नमस्कार दोस्तों, माधव हिंदी पाठशाला सूरत से मैं चौहान कौशिक। दोस्तों, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी सेमेस्टर दूसरा एकम नंबर 10 गंगा की लहर इस काव्य को आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसके लेखक हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, जिनका जन्म 1907 में और निधन 2003 में हुआ था। हरिवंश राय बच्चन के बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं। बच्चन जी का जन्म प्रयाग के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। प्रयाग मतलब उत्तर प्रदेश में। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के अध्यापक के रूप में कार्य किया और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी साहित्य में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। दिल्ली स्थित भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में उन्हें दिल्ली के विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया। वे राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे हैं। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, क्या भूलो क्या याद करूं, भीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर आदि उनकी आत्मकथात्मक गद्य कृतियाँ है। कवि गीतकार के रूप में प्रतिष्ठित बच्चन जी ने बहुत से लोकगीत भी लिखे हैं। इन लोकगीतों में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण जीवन को सहज मिठास भी है और आंचलिकता का पुट भी है। प्रस्तुत लोकगीत में भारत की प्रमुख नदी गंगा का वर्णन है और उसकी प्रशंसा की गई है। दोस्तों, आपने यहाँ पर बच्चन शब्द सुनते ही आपको पता चल गया होगा कि यह व्यक्ति, यह कवि अमिताभ बच्चन के अपने फिल्म इंडस्ट्रीज के जाने माने कलाकार अमिताभ बच्चन के परिवार से संबंधित है। तो दोस्तों, ये उनके पिताजी है। अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं हरिवंश राय बच्चन, जो अपने ज़माने के एक मशहूर कवियों में से एक रह चुके हैं। तो अब इस काव्य को मैं पढ़ता हूँ, आपको उसे ध्यान से सुनना है। आगे देखते हैं। गंगा की लहर अमर है, गंगा की धन्य भगीरथ के तप का पथ, गगन कंपा थरथर है, गंगा की लहर अमर है। नभ से उतरी पावन पुत्री, दत्त शिव जुट जकड़ है, गंगा की लहर अमर है। बांध न शंकर अपने सिर पर, यह धरती का वर है, बांध न शंकर अपने सर पर, यह धरती का वर है। गंगा की लहर अमर है। जहू न हटकर अपने मुख धर, जहू न हटकर अपने मुख धर, तुषित जगत अंतर है, गंगा की लहर अमर है। एक धार जल देगा क्या फल, भूतल सब उसर है, गंगा की लहर अमर है। लक्ष्य धार हो भूपर विचरो, जग में बहुत जहर है, गंगा की लहर अमृत है, गंगा की लहर अमर है, गंगा की लहर अमर है। अब देखते हैं इस काव्य को। इस काव्य में गंगा नदी का महत्व दर्शाया गया है और साथ में गंगा नदी स्वर्ग से, हिमालय से कैसे उतरकर पृथ्वी तक आई, उसके बारे में इस काव्य में बताया गया है। ऐसे तो ये उत्तर प्रदेश की एक लोक धुन पर आधारित है। गंगा की लहर अमर है, गंगा नदी की लहर अमर है। आगे देखते हैं। गंगा की लहर अमर है, गंगा की धन्य भगीरथ के तप का पथ, गगन कंपा थरथर है, गंगा की लहर अमर है। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि गंगा की लहर अमर है। उसकी लहर मतलब धारा जो है वो है अमर है। आगे लिखते हैं कि धन्य भगीरथ के तप का पथ, भगीरथ ऋषि ने गंगा जी की तपस्या की और तब जाकर गंगा जी प्रसन्न हुई थी और तब से वो धरती पर बही है। भगीरथ की तपस्या से आकाश थरथर कंपा, गगन कंपा थरथर है, गगन मतलब अंबर, नभ आकाश, कंपा थरथर है, गंगा की लहर में। भगीरथ जी के तप से पूरा आकाश
गगन थर थर कंपने लगा और गंगा की लहर अमर है। धन्य भगीरथ के तप का फल, गगन कंपा थरथर है गंगा की। जैसे ही भगीरथ ऋषि ने तप किया और गगन जो नभ है वो थरथर कांपने लगा और गंगा की लहर उतर आई। गंगा की लहर अमर, नभ से उतरी पावन पुत्री, दर्द शिव जुट जकड़ है गंगा की लहर अमर है। कवि लिखते हैं कि गंगा की अमर जो लहर है वो अमर है। भगीरथ ऋषि ने तप किया और उस तप से प्रसन्न होकर गंगा आकाश से पवित्र प्रतिभा की तरह उतरकर दर्द शिव जुट जकर है। भगीरथ ऋषि के तप से गंगा नदी आसमान से सीधी जमीन पर आने के लिए निकली और शिव जी की दर्द शिव जुट जकर है और शिव जी की जटा में जकड़ गई है। गंगा की लहर अमर है, गंगा की अमर लहर है, गंगा की लहर अमर है। बांध न शंकर अपने सिर पर यह धरती का वर है। कवि कहते हैं कि बांध न शंकर, हे शिव जी, हे शंकर, इसे आप अपनी जटा में अपने सिर पर मत बांधिए क्योंकि यह धरती का वर है। धरती का वर है मतलब ये धरती का वरदान है। कवि कहते हैं कि बांध न शंकर अपने सिर पर यह धरती का वर है। जैसे ही गंगा नदी आसमान से जमीन पर आने के लिए निकली, जैसे ही गंगा नदी आसमान से धरती पर आने के लिए निकली तो उसे शिवजी ने अपनी जटाओं में बांध लिया। तो कहती है, तो कवि कहते हैं कि हे शिवजी, आप उसे अपनी जटाओं में मत बांधिए, उसे छोड़ दीजिए, बहने दीजिए क्योंकि यह धरती का वर है। ये धरती का वर है मतलब धरती का वरदान है। गंगा की लहर अमर, गंगा की लहर अमर है। जहू न हटकर अपने मुख डर, कवि कहते हैं कि जहू न हटकर अपने मुख डर, जहू न हटकर अपने मुख पर। तो वहाँ पर कवि कहते हैं कि गंगा की लहर अमर है। पृथ्वी जरा हट मत कर, हट मतलब जिद मत कर और अपने ऊपर धारण करो क्योंकि यह संसार प्यासा है। देखो तुषित जगत अंतर है। कवि कहते हैं कि हे धरती, तू हट मत कर और गंगा को अपने ऊपर बहने दे क्योंकि यह जो जगत है मतलब जो दुनिया है, विश्व है, उसका वो तुषित अंतर है, उसका मन प्यासा है। गंगा की लहर अमर है। एक धार जल देगा क्या फल। तो कवि कहते हैं कि गंगा की अमर धारा गंगा की अमर धारा बंजर जमीन को हरा भरा कर देती है। एक धार जल, एक धार से क्या बहेगा, आप बहते रहिए। आगे लिखते हैं कि भूतल सब ऊसर है, भूतल मतलब जमीन सब बिन उपजाऊ है। गंगा की लहर अमर है। कवि यहाँ पर कहते हैं कि एक धार जल देगा, कि एक धार से क्या जल देगा, तुम उस पर बहो, गंगा नदी को, कि तुम इस धरती पर बहती रहो क्योंकि इसकी जो ज़मीन है उस वो बहुत समय से बिन उपजाऊ रही है। गंगा की लहर अमर है। लक्ष धार हो भू पर विचरो, लाखों धाराओं में यह धरती पर आप बहो क्योंकि जग में बहुत अंतर है, जग में बहुत जहर है। यह धरती पर बहुत सारा विष है, जहर है, और गंगा की लहर तो अमृत है। गंगा की लहर अमर है, गंगा की लहर। कवि कहते हैं कि और आप में, आपकी लहर में तो अमृत है। आप गंगा की लहर अमर है, गंगा की लहर अमर है। आगे कवि कहते हैं कि बच्चन जी कहते हैं कि गंगा की लहर अमर है। हे गंगा मैया, आप इस पुट्ठी पर लाखों धाराओं में बहो क्योंकि संसार पूरा जहर से भरा हुआ है और आपके अमृत रूपी जल से उस जहर को दूर करो क्योंकि गंगा की धारा अमृत है। जहर को सिर्फ अमृत ही मात दे सकता है और गंगा की धारा अमर है। कवि यहाँ पर ये कहना चाहता है कि हे गंगा माँ, आप धरती पर बहो ताकि यह संसार में जो जहर है वो आपके जल रूपी अमृत से वो जहर चला जाए और गंगा की लहर अमर हो जाए, और गंगा की लहर अमर है। दोस्तों,
हमने देखा यहाँ पर कि कैसे शिव जी की जटा में जकड़ने के बाद गंगा धरती पर आती है और तब से वो बहती चली आ रही है। और साथ साथ में हजारों लोग, गंगा इतनी पवित्र नदियों में से एक है कि हजारों सालों से लोग ऐसा मानते हैं कि गंगा नदी में स्नान करने से उसके सब पाप धुल जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि गंगा की धारा, ये जो गंगा का पाठ है, गंगा की लहर, उसमें हमने देखा कि कैसे गंगा मैया जो आसमान से सीधे धरती तक आती है और लोगों की प्यास बुझाती है। उसका जो होमवर्क है इस चैप्टर का, वो आपको करना है। आगे के वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का जो होमवर्क है वो भी लिखूँगा और साथ में जो जो बात कठिन है वो भी मैं आपको समझाऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।